राधे राधे, राम राम, नमस्कार। कैसे हो आप सब? आइयो, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और मैं आपको जिसके बारे में बताने जा रही हूँ वो है हमारा ट्रैक्टर। मतलब जो पुराना ट्रैक्टर था, जो हमारा ट्रैक्टर, वो हमने दे दिया और नया ले लिया। तो नए के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं है ये बात, पुराने के बारे में है कि हमसे कैसा। आपको पहले भी बताया है मेरी और वीडियो में मैंने कि मुझको कैसा लूटा जाया करता था। तो आज बता दूं, जब हमारा ये ट्रैक्टर पुराना वाला जब भीले में था, ये हमारा अलग ट्रैक्टर है, ये लिया है, ये अलग है और वो भी अलग कर लिया था। तो आइए मैं आपको पूरी डिटेल बताती हूँ क्या है उसमें, क्यों लूटा मुझको और क्यों हमने फिर अलग किया है। तो ऐसा हुआ, जब हम अलग अलग हो गए थे तो ट्रैक्टर को क्या किया, ट्रैक्टर में लगते थे पैसे, पर इतने नहीं लगते थे जितना वो मुझे बताया करते थे। एक बार क्या हुआ, फतेहगढ़ गए और चना लेकर, पता नहीं चना लेकर गए थे, ज़्यादा ध्यान नहीं है मुझको, चना लेकर गए थे कि गेहूँ लेकर गए थे, ऐसा कुछ ले गए थे फतेहगढ़ बेचने के लिए। तो उन्होंने जस्ट 2 दिन पहले ही सुधराया था वो ट्रैक्टर को छबड़ा में। हमारे गांव से यहाँ से ले गए फतेहगढ़, तो ट्रैक्टर आया शाम को। इन्होंने कहा इतनी जल्दी ट्रैक्टर आ जाता तो बढ़िया रहता, मैं हाँक लेता। तो उन्होंने बोला सब दिन हो गई, उस दिन सोमवार था, हाट थी, तो सब दिन उसमें क्या किस्में हो गई कि पूरे लोग बाग यहाँ से हमारे गांव के हट करने गए थे, तो इसलिए हो गया था। लेकिन इनने, मेरे जेठ ने क्या बोला, इसमें ट्रैक्टर में कुछ खराबी थी तो बैरंग मैरंग चले गए थे, उनको सुधराया है तो 22,000 का खर्चा आया है कि तीनों भाइयों में बटेगा। इनने कही हो कि ठीक है दे देना, मतलब मैं मेरी भाषा में बोल रही हूँ, ये इनकी भाषा में बोलते हैं। तो जिन्हें क्या कहाँ से लूटा जाता है, जी कहती हाँ ओके, मतलब बता दिए कितनी है थे मैं दे दूँ, ऐसा बोलते थे। तो बोलते हैं, तो मैंने कहा पहले आप बिल को देख तो लिया करो, कि वो तो देख लिया, उसमें लगती हैं। इन्होंने मतलब अंधविश्वास उन पे किया तो इनको ही लूटा। तो मुझसे लड़ने लगे, उसका पैसा जाएगा, वो किस में से दे रहा है, उसका पैसा जाएगा तो वो तो बोलेगा। तो मैंने कहा ऐसी बात नहीं है, ये इनको मैं देख रही हूँ, जिस साल से मैं आई हूँ आपको लूट रहे हैं। इन्होंने मेरी बात नहीं मानी। फिर मैंने क्या हुआ, मैंने इनसे बोला, नहीं माना तो नहीं माना। फिर मैंने मेरे जेठ से मजबूरन बोलना पड़ा, भाई साहब आप ये करना, आप बिल दे देना मुझको, मैं आपको कितने जुड़े हैं, कितनी तारीख, कितने लगे हैं, मैं देख कर दे दूँगी। तो मैंने भाई साहब से बिल पूछा तो मुझसे क्या बोली, कल दे दूँगा। जब मैंने कही भाई साहब अब मुझको बिल दे दो, तो भाई साहब ने बोला मत दीजिए, वो बिल तो मिला ही नहीं रहा, रुपया देवे से आपका फ़ायदा। तो इसका मतलब मुझसे झूठ बोलते थे जी कि बिल खो गए हैं, कहूँ आप पैसा मत देना, लेंगे किसके, लगा ही नहीं, उसे सुधारा ही नहीं, बस लोच रहे हैं, हमको लोच रहे थे पैसा। तो ऐसा ही मेरे साथ, मतलब जिनने मेरी मजबूरियों का फ़ायदा बहुत उठाते हैं, कि मैं नहीं बोलती हूँ ना, उसका फ़ायदा उठाती हैं, मैं कुछ नहीं कहती हूँ, समझती हूँ, इसलिए कि रिश्ते हैं। लेकिन इनने क्या है, मुझे मजबूर कर दिया बोलने पर। और क्यों, ये चाहते थे कि हमने जिसको बुरा राका है ना, तो हमारी तारीफ हो, इसकी बुराई हो, और वही इनने करके बताया है। लेकिन तब भी मेरी बुराई नहीं हो रही है, क्योंकि मैं अच्छा काम करती हूँ, और कहती है ना, अच्छाई जीत होती है और बुराई की कभी ना कभी हार होती है। तो मैं बस उस पर ही चल रही हूँ कि बुराई की कभी तो हार होगी, कभी बुराई दिखेगी, कौन बुरा कौन सही है। तो मुझे इन्होंने लूटा। मेरा ये ब्लॉग आपको अच्छा लगे, आप पे ही ऐसा गुजर रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब, चैनल लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और आज मैं टेंशन में हूँ, कुछ कह रही हूँ, कुछ कह रहा है, तो ऐसे ही फिर मैंने क्या बोला कि अलग कर लो ट्रैक्टर को, अगर आप इतना ही लूट रहे हैं। तो मैंने इसके पापा से बोला मुझे अलग चाहिए ट्रैक्टर। अब
तो इन्होंने कहा कि ठीक है मैं बोल दूंगा। तो मेरे ससुर ने बोला 1.5 लाख में बनवारी रख लेगा ट्रैक्टर। तो मैंने कहा 1.5 लाख में, मैंने विधि के पापा से बोला, मैंने कि यहाँ पे ही रख लो 1.5 लाख में। तो इन्होंने बोला मैं रख। तो फिर जिसके बाद में ससुर बोला और जेठ बोला और मम्मी ससुर और मेरी मौसी ससुर थे, वो बोले कि बोली लगा लो, सबसे अच्छी बात। जब जेठ की बात आई तो कोई ने बोली नहीं लगाने को बोली, इनकी बारी आई तो सब बोली लगाने को बोले। ऐसे ही मेरी जो कानों की झुमकी थी ना सोने की, मेरे पापा ने बनाई है, वो इधर की इन्होंने जब न्यारी हुई इधर की लगा ली हैं और वो दोनों को इधर से ही बनाई हैं। मुझे नहीं बनाया इधर से, मुझे मेरे पापा ने बनाया है। नथ और झुमकी कनौटी वाली ये मेरे पापा ने बनाई हैं और मंगलसूत्र अंगूठी और लरबीटी मेरे पापा ने बनाई है। मतलब मेरे पापा ने बहुत कुछ बनाया है। इनका छोड़ो, मैं ट्रैक्टर का बता रही थी। तो ऐसे ही मैंने जब अलग करवा लिया ट्रैक्टर तो मुझे 3 लाख में दिया। अब 1.5 लाख मुझसे इनने ज़्यादा खा लिए तो क्या हुआ, मोटे थोड़ी ना हो गए मेरी। फिर से उस ट्रैक्टर के वजह से ही मेरी ये चीज़ बन गई। तो आप बताना कि आपके साथ भी यही हो रहा है? लुटेरे हैं आपके ससुराल वाले। मेरे तो देखो बहुत लुटेरे हैं, अभी भी मुझे लूट रहे हैं। मैं सबसे ही परेशान होकर यहाँ से दूर रहने लगी। फिर दूर रहने लगी तो ये इनको भड़का रहे हैं। गांव वाले के नाम लेते हैं वो, लेकिन गांव वाले नहीं है ये मैं जानती हूँ उनके पीछे कौन है, मैं अच्छे से जानती हूँ। गांव वाला ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है, वो गांव वाला जो मेरी तारीफ करते हो उनके ऐसा बोले हो ही नहीं सकता। तो मैं यही कहती हूँ कि इनको जो भी भड़का रहे हैं या तो कोई घिनानी औरत है या तो फिर इनके घर के हैं। घर वालों के मैं अच्छी तरह से जानती हूँ यही, और मैं कुछ अब कह नहीं सकती क्योंकि मैं पहले देखती थी आंखों से। अब मैं कुछ कह नहीं सकती कि कौन है कौन नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है ऐसा यही है। अब तो क्या बोलने लगे पता है, वो वहाँ पर रह रही ज़मीन बेच बूझ के अब तू चला जा। मतलब मैंने नया ट्रैक्टर ले लिया ना, तो ये बोल रही हूँ उसको कि तू भी चला जा ज़मीन बेचकर वहीं पे। खाएगा क्या? बातों में लग रहा है तो खाएगा क्या? खैर उनकी मर्जी, वो जाने, मुझे कोई मतलब नहीं है क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। और मेरा कहना है कोई भी बातें लगे तो गांव वाला कब तक लगाता है बात, जब तक वो इंसान बातों में लगकर नहीं मिटता है तब तक। और जब मिट जाता है ना, उसे उसकी कदर कोई भी नहीं हंसता है उसको। देख बाद में कहता है देख मैंने तुझे मिटा दिया और तू मिट गया मेरी वजह से, और वो पछताता रहता है, खास में इसकी बात नहीं मानता। तो आप लोगों से विनती है ऐसे ही अपनी घरवाली बीवी की मानिए, और आप में टैलेंट है तो आपके मन की बात सुनिए, दिल की बात सुनिए, दिमाग से काम लीजिए, क्योंकि भगवान ने आपको भी दिमाग दिया है। ऐसे ही कुछ लोग जो होते हैं औरतों को कुछ नहीं मानते, कुछ लोग होते हैं औरतों को बहुत कुछ मानते हैं। मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप मानो, मैं तो जो बोल रही हूँ कुछ टैलेंट है आपकी औरत में तो पूरा उसका पक्का सपोर्ट कीजिए और आप मिटने से बच जाओगे। आपको वीडियो अच्छी लगे तो पूरा वीडियो को पूरा देखें। बस आज मैं टेंशन में हूँ इसलिए कुछ ना कुछ अलग कब रहा है, और आप मेरी आंखें देख सकते हो। मेरी टेंशन में जो आंखें हो जाती हैं तो मुझे ऐसा लगता है मैं पागल होने वाली हूँ, डिप्रेशन सा आता है मुझे। तो प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिए। इतना टेंशन में हूँ कि लाइव में नहीं, जब लाइव आती हूँ लाइव में लोग बाग नहीं जुड़ रहे हैं। इधर आती हूँ तो इधर, जब गांव आती हूँ गांव में टेंशन हो जाती है। मतलब चौतरफा से कोई मुझे समझ नहीं रहा है, और क्या ही बताऊँ आपको, मैं कुछ कह नहीं सकती। मैं अब मेरी यूट्यूब फैमिली से विनती कर रही हूँ।